अस्सलाम वालेकुम। अभी एटसी पाकिस्तान में आया ही था कि पाकिस्तानियों के अकाउंट्स इसी के ऊपर ब्लॉक होना स्टार्ट हो चुके हैं, सस्पेंड होना स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में मुझे 100 से ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं। किसी ने कहा कि सर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है इटसी के ऊपर, किसी ने कहा कि सर इटसी ने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया है। और ये अकाउंट सस्पेंशन एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों की हो रही है। इसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब के ऊपर ये बता रहे हैं कि आपने वीपीएन इंस्टॉल करना है, पहले डाउनलोड करना है वीपीएन, फिर आपने इटसी का अकाउंट क्रिएट करना है। कोई आपको ये कह रहा है कि आपने पहले वीपीएस को इंस्टॉल करना है और डाउनलोड करना है और फिर आपने अपने इटसी का अकाउंट क्रिएट करना है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, आपको क्या करना चाहिए, अकाउंट क्यों सस्पेंड हो रहे हैं, और अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो फिर आपने उसको किस तरह से रिकवर करवाना है, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। सो अगर आप इटसी के ऊपर काम करने का सोच रहे हैं या आपने इटसी का अकाउंट क्रिएट करना है या आपने कर लिया है, सभी सिचुएशंस में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाना चाहते हैं और एक लीगल तरीके से आप इटसी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए जानना, आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम। अगर आप रियल और प्रैक्टिकल स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए टेक बाय फैमिली के ऊपर लेके आता हूं तो आपने इस वीडियो को एक दफा लाइक भी कर देना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं कि अकाउंट सस्पेंड हो क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है। पाकिस्तान में लोकेटेड होना या पाकिस्तान की लोकेशन यूज करके अकाउंट क्रिएट करना, इसकी वजह बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि आपने वीपीएन या वीपीएस को यूज करके किसी फॉरेन कंट्री का अकाउंट क्रिएट करना है एटसी पे और पाकिस्तान के अकाउंट्स एटसी एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अकाउंट आपने पाकिस्तान का ही क्रिएट करना है, लेकिन ये पॉलिसीज को आपने फॉलो करना है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पॉलिसी नंबर 1 जो एटसी की है वो ये है कि आपने किसी की इमेज को स्टॉल नहीं करना, किसी की इमेज को आपने चोरी नहीं करना। जब आपने एटसी शॉप के ऊपर अपनी लिस्टिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट की, तो जो आपकी प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इटसी से किसी और की इमेज डाउनलोड की है, उसी को आपने डाउनलोड करके अपनी शॉप के ऊपर अपलोड कर दिया, या आपने गूगल से कोई इमेज वहां से डाउनलोड करके अपनी शॉप के ऊपर अपलोड कर दिया। ये चीज एटसी की पॉलिसी स्टोलन इमेजेस में आती है कि आपने किसी की इमेज चोरी करके वो अपनी शॉप के ऊपर अपलोड की है। और इसी से मिलती जुलती एक और पॉलिसी एटसी की, वो है कॉपीराइटेड इमेजेस। वो भी यही बात है कि अगर आप किसी ब्रांड की या किसी और की कॉपीराइटेड इमेज को यूज करते हैं तो वो बंदा आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। इस वजह से भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। अब ये ब्रांड वाली चीज शायद आपको ऐसे समझना है। देखिए, नाइकी एक ब्रांड है, इसी तरह एडिडास और पूमा ये सारे ब्रांड्स हैं और ये फैशन के ब्रांड्स हैं। अगर आपकी फैशन की शॉप है और आपने इन ब्रांड्स की वहां से पिक्चर को कॉपी किया या इमेज को कॉपी किया, कॉपी करके अपनी शॉप के ऊपर लिस्ट किया आपने, तो ये ब्रांड्स या इनकी टीम्स आपको कॉपीराइट क्लेम कर सकती हैं। तो इसलिए आपने कॉपीराइटेड कोई भी कंटेंट अपनी शॉप में यूज नहीं करना, ठीक है। अगर आप टेक की निश में ब्रांड्स देखते हैं तो एप्पल, सैमसंग, ओप्पो वगैरह ये सारे ब्रांड्स हैं। इनकी लिस्ट की हुई प्रोडक्ट को आपने वहां से कॉपी करके अपनी शॉप के ऊपर अपलोड बिल्कुल नहीं करना, ओके। अब आते हैं पॉलिसी नंबर 2 की तरफ। जो आपने शॉप क्रिएट करनी है इटसी पे, उसमें जो आपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हुए प्रोडक्ट्स की आपने जो डिटेल्स देनी है, उसमें आपने किसी भी तरह का मिसलीड नहीं करना, किसी भी तरह की आपने फॉल्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जो आपकी प्रोडक्ट है वही आपने एज इट इज बताना है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल है और आपने उसको ए टूल से क्रिएट करवाया है, तो आपने बताना है लिस्ट करते हुए कि ये ए टूल से क्रिएटेड है। और इसी तरह जो भी आपकी प्रोडक्ट है अपने सेम उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, सही जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है। मिसलीड आपने नहीं करना। अगर आप मिसलीड करेंगे तो ऐसे उसको ट्रेस करके आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। नंबर 3 पे हमारे बहुत ज्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसका टाइटल किसी और प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करके वो अपनी प्रोडक्ट को दे देते हैं और दोनों प्रोडक्ट्स के जो टाइटल्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या आपको वार्निंग आ सकती है एचसी की तरफ से। जो आपकी शॉप का टाइटल है वो आपने अपना टाइटल देना है। ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने से आपने खुद से राइट करना है चेंज करके एज इट इज। अगर आप कंप्लीटली कॉपी करते हैं तो फिर आपको वार्निंग भी आ सकती है और आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। नंबर 4 है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने राइट करनी है वो किसी और की कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी किसी और की कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो फिर भी आपको वार्निंग भी आ सकती है और आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह से राइट करनी है, तो आपने ये देखना है कि थोड़ा सा वहां से आइडिया ले सकते हो। जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट है उसी तरह की आपने प्रोडक्ट्स को ओपन करना है, उनकी आपने डिस्क्रिप्शन रीड करनी है और वहां से आपने आइडिया लेना है कि इन्होंने क्या राइट किया तो मैंने क्या राइट करना है। तो कुछ आप उनका कॉपी कर लो, कुछ आपकी अपनी भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। कंप्लीटली अगर आप कॉपी करोगे तो आपको मसला बन सकता है। नंबर 5 है अकाउंट वेरिफिकेशन। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि जब अकाउंट वेरीफाई करवा रहे हैं तो अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग दे रहे हैं, इनकरेक्ट दे रहे हैं। तो जब आप रॉन्ग पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करोगे तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सो अब आपने यहाँ पे अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से कैसे बचाना है, और अगर आपका पहले सस्पेंड हो चुका है तो आपने किस तरह से रिकवर करना है उसकी बात करते हैं। देखिए, जो मैंने पहले आपको 5 चीजें बताई हैं उनको तो आपने फॉलो करना ही करना है। इसके साथ साथ जब आपने एटसी के ऊपर सेलिंग करनी है तो आपने अपना ओरिजिनल डिजाइन यूज करना है, ठीक है। जो आपने इमेज लगानी है, जो आपने लोगो यूज करना है वो आपका अपना होना चाहिए। और फिर जो आपने इमेजेस को यूज करना है वो आपने रॉयल्टी फ्री इमेजेस को आप यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन बेटर यह है कि अगर आप बिगिनर है तो आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस को वहां से लें, उसको कैनवा के ऊपर थोड़ा सा एडिट कीजिए और थोड़ा सा एडिट करने के बाद उसको यूज कीजिए अपनी एटसी शॉप में। और ये एक बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है कि आपने किसी फेमस कंपनी का, किसी फेमस ब्रांड का आपने लोगो कभी भी
भी यूज नहीं करना। और ये लास्ट पे एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम एआई टूल को यूज करके इमेज जनरेट करवा सकते हैं और फिर उसको इसी शॉप के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर यह है कि जी हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपने इमेज जनरेट करवाई है उसको पहले आपने थोड़ा सा एडिट कर लेना है। कैनवा के ऊपर कर सकते हैं, किसी और फोटो एडिटर के ऊपर कर सकते हैं। थोड़ा सा एडिट करने के बाद फिर आप उसको जैसे मर्जी यूज कीजिए। सो अगर आप इन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तो आपके अकाउंट को कोई भी इशू नहीं होगा। और अब बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट पहले ही सस्पेंड हो चुका है, बैन हो चुका है, तो फिर आपने उसको किस तरह से रिकवर करवाना है। जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है एटसी पे तो आपको इस तरह से ईमेल आती है। ये देखें यहाँ पे ये ईमेल, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट अपील का ऑप्शन है। इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना होता है और आपने इसी को अपील करनी होती है। आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपने बताना है कि ये मेरी मिस्टेक है, मुझे इसका पहले पता नहीं था, प्लीज मेरा अकाउंट रिस्टोर कर दीजिए, मैं नेक्स्ट ये मिस्टेक नहीं करूंगा। उनसे आपने अपोलोजाइज करना है और फिर आपने रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा अकाउंट रिकवर कर दीजिए, तो वो आपका अकाउंट रिकवर कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता, रिकवर नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। लेकिन उसी सेम लैपटॉप के ऊपर आपने नहीं क्रिएट करना है, एक न्यू लैपटॉप यूज कीजिए या मोबाइल यूज कीजिए, उसके ऊपर आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। और वो मोबाइल यूज करते हुए जो आपने पहले वाईफाई यूज किया है ना, उसी सेम वाईफाई के ऊपर आपने न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आईपी अगर आपकी सेम जाएगी तो वो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। डिफरेंट आपने वाईफाई यूज करना है या मोबाइल का आप डाटा यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की और काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।